नमस्कार दोस्तों, मैं MES स्टडी पर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप लोग के सामने। कल जो है हमने बताया था कि RO का एग्ज़ाम था कल 20 तारीख को, तो उसका हम लोग पेपर अपलोड कर दिए थे, बट आंसर की आपको आंसर नहीं बताया गया था। तो इस वीडियो में हम आपको आंसर भी बताएंगे और एक मोटे तौर पे एनालिसिस करने के बाद हम आपको बताएंगे कि अप्रॉक्स में कट ऑफ कितने तक जा सकती है। हाँ, कई लोगों से हम लोगों ने एक राय ली, हाँ, पूछा, एनालिसिस किया कि इसका कितना जा रहा है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। पहले आप पेपर देख लीजिए, ये हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर है और सेट सी है आपका, सेट सी है। तो देख लीजिएगा, पहला है लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ये तो इजी था। इसमें भारती जो है ये नहीं होगा। दूसरा था कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें वासन होगा। ये जो बगल में आंसर लिखे हुए हैं ये जिसका पेपर है उन्होंने लगाया है। तो जो हम बताते जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। मेघ का पर्यायवाची नहीं है तो दामोदर नहीं होता है। आविर्भूत का तिरोभूत होता है, ये सही है। इसके बाद आता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 10 नंबर पे, तो इसका होता है ज्योत्सना। ठीक है। इसमें कौन सा अशुद्ध लिखा है, तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें होगा ये सही आपका। ठीक है। इसके बाद इसमें पूछे हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो ये शुद्ध है। इसके बाद आगे चलते हैं हाँ सॉरी, इसके बाद आगे चलते हैं। क्षणिक का जो है शाश्वत हो जाएगा, आपको पता है। अग्रज, अग्रज का जो है अनुज हो जाता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आच्छादित परिच्छन, ये सही है। ठीक है। इधर देखेंगे 13 नंबर में, तो ये है एक मिठाई की दुकान नहीं होती है, क्या होता है, मिठाई की एक दुकान, तो ये सी सही हो जाएगा। शत्रु जिसका न जन्मा हो, तो ये अजात शत्रु, ये सही हो जाएगा। इसके बाद खोज करने वाले के लिए अन्वेषक हो जाएगा, CBI जानते हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कौन सा एक गलत है, तो अनुचर परिचर गलत हो जाएगा। ठीक। इसके बाद वर्तनी के दृष्टि से कौन सा, तो कौन सा शुद्ध है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये हो जाएगा सुग्रीव। ठीक है। इसके बाद है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो उसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। ठीक है। और इसके बाद है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो जो स्त्री का अभिनय करे, ये गलत है। इसमें आपका सही होगा लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ठीक है। इसके अलावा है विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो इसमें आपका श्रीमान होगा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपका होगा ये सबसे होशियार, होशियार जो है ये छात्र का गुण बता रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा गया तत्सम कौन सा होगा, तत्सम कौन सा होगा, तो आपको पता है जब ऐसे सा आता है तो ये अमूनन तत्सम शब्द में आता है। ठीक है। तो ये होस्ट हो जाएगा इसका। सौर्य का सूर्य होता है मूल शब्द, है ना। इसके बाद परिवा का प्रतिपदा होगा, काफ़ी लोग परवा लगाए हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव तत्सम का एक युग में देखना था, तो ये पर्यंक और पलंग, ये सही होगा। तद्भव शब्द इसमें खोजना था, तो आंसू होता है। तत्सम इसका अश्रु होता है। इसके अलावा अग्नेय, अग्नेय चट्टान, अग्नेय शैल आप जानते हैं, तो अग्नेय विशेषण है। इसके अलावा आकाश का पर्यायवाची जो है, आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है, सही है। सोने का जो पर्यायवाची है वो कनक होता है। इसके अलावा ये जो गुणवाचक है इसमें पूछा है, तो उचित हो जाएगा। इसमें कपित्थ का कैथा होता है, ये आप लोग को पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31। प्राण पखेरु, तो यहाँ पे आपको पता है पक्षी होता है। ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची सलिल नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा माता का पर्यायवाची अम्बु नहीं होता है। ठीक है। अम्बु नहीं होता है। इसके अलावा आप इधर आएंगे तो इसमें A और D में कन्फ्यूज़न थी, लेकिन मैंने सर्च किया और A वाला आपका सही आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो पौराणिक होता है ना कि पौराणिक होता है। ठीक है। इसमें है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य है मुझसे यह काम संभव नहीं है। इसमें आप करेंगे तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है। काफ़ी लोग दार्शनिक लगाए हैं, लेकिन ये गलत होगा। प्राची का प्रतीची होता है, जैसे पूर्व पश्चिम, प्राची मतलब पूर्व। समिष्ट का व्यष्टि होता है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है।
और इसके अलावा है आपका कौन सा एक वाक्य इसमें शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें आपका ए सही है, ठीक है, इसमें आपका ए सही है। और इसके बाद आगे बात करें तो अशुद्ध बताना है। इसमें वर्तमान और मौजूदा दोनों एक चीज़ को शो करता है, एक ही अर्थ निकलता है, तो दोनों शब्द एक साथ यूज़ नहीं होंगे, अशुद्ध है इसलिए। परंपरा चली आ रही है जो, उसे अनुश्रित कहते हैं। इसके अलावा जो विलोम शब्दों की दृष्टि से ये गलत युग्म है, ये आपका क्या हो जाएगा, आग्रह दुराग्रह होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है, ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा आपका, इसमें सही हो जाएगा आपका ये आदृत अनादृत, ठीक है। इसके अलावा 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो तो आकिंचन कहते हैं, हाँ ये तो फेमस है, कई बार आ चुका है। करपट का कपड़ा होता है, ये भी पता है आप लोग को। और वह बहुत खाता है, तो बहुत ये क्वांटिटी बता रहा है जो फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। स्वेद से जो उत्पन्न होता है स्वेदज हो जाता है, अंडे से उत्पन्न, और ये सब आपको पता है। अपरिणीत, अपरिणीत में बड़ी की मात्रा लगी है, तो इसका हो जाएगा जिसका परिणाम न निकलता हो। अगर छोटी की होता तब होता कि विवाह ना हुआ हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा है कि कौन सा गुणवाचक है, तो नटखट बालक, नटखट इस बालक का गुण बता रहा है, इसलिए हो जाएगा नटखट, ठीक है। इसके अलावा है दुर्निवार, दुर्निवार मतलब ये हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन, ठीक है। सतीश चंचल बालक है ना, तो ये भी हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है। मानसिक, मानसिक में मनस होगा, ठीक है, मनस्वर, ठीक है, मन का बताता है। और तत्सम बताना है तो जीर्ण हो जाएगा, ठीक। अगहन का अग्रगाहन होगा। इसके अलावा तद्भव बताना है इसमें, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और अभ्यंतर, तो अभ्यंतर जो है वो हो जाएगा भीतर, ना कि अंदर, ठीक है, काफ़ी लोगों ने अंदर लगाया है। बिजली का जो है वो होता है सौदामिनी, और मीमांसा का जो होता है वो होता है समालोचन, और चारित्रिक का होता है चरित्र, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का पेपर है, और इसमें जो मैंने एनालिसिस किया है, अगर आपका 48 तक आ रहा है तो आपका इसमें ठीक मार्क्स आ रहा है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदी में जो है, हिंदी में 48 के अप्रॉक्स लोगों का आ रहा है। और वहीं जीएस की बात करें, जितना मैंने पता किया है, तो जीएस में लोगों का अप्रॉक्स में 75 to 80 सही हो रहे हैं, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें 120 से 130 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप समझिए आप सेफ हैं, ठीक। मीन्स जो ARO 2016 का ये कट ऑफ है, अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात करें, अगर हम कट ऑफ की बात अगर हम करें तो इसमें जो है आपका जाना चाहिए मार्क्स अप्रॉक्स 120 से 130 होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा 10 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और जनरल का आप कह सकते हैं कि 120 से 130, इसी हिसाब से आप बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका निकाल सकते हैं, ठीक है। ओबीसी का आप कह सकते हैं कि 110 से 120 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द ही हम आपका जीएस का पेपर भी अपलोड करेंगे। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।